तो नमस्कार। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर हम आपको लेकर के चलते हैं। ये मंदिर देहरादून मुख्यालय से 6.5 किलोमीटर के दूरी पर गढ़कैंड क्षेत्र में तमसा नदी के किनारे है। तमसा नदी क्या एक तरह से झील सी, वहाँ झील के पानी स्रोता टाइप का बहता है, पतला सा। और ये आप देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य, ये देहरादून। तो ये जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है, ये प्राचीन गुफा में स्थित है। तमसा नदी के तट पर कहा जाता है कि भगवान टपकेश्वर की जो ये गुफा है, ये अत्यंत प्राचीन है। और भगवान टपकेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, उस पर 12 मास 24 घंटा उस शिवलिंग के ऊपर गुफा से जल टपकता है, जिससे भगवान टपकेश्वर महादेव का जलाभिषेक होता रहता है। ये यहाँ की एक प्राचीन कहानी है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने यहाँ तपस्या की थी। लेकिन ये भी एक कहानी है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ रहते हुए जब तपस्या से उनके पुत्र पैदा हुए अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा को भूख लगी और दूध का यहाँ पर कोई विकल्प नहीं था। तो उन्होंने जब तपस्या की, तो ये जो पहाड़ी है, वो गुफा है, उस पहाड़ी के गुफा से ही दूध टपकने लगा। लेकिन कालांतर में लोग इसका दुरुपयोग करने लगे, जिसके चलते वो दूध का टपकना बंद हो गया और अब जल टपकता है वहाँ पर। ये दुर्लभ मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। पिछले साल जो बाढ़ आया था, जो प्रलय आई, उस प्रलय का यहाँ पर भी हुआ। और ये आप नज़ारा देख रहे हैं कि ये तमसा नदी में जो पुल पहले हुआ करता था, वो टूट करके पूरी तरह से बह गया है, खंड खंड टुकड़े में। अभी भी आप जाएंगे तो देख पाएंगे। अब इसी के एक सिरे पे हम आपको लेकर के चलते हैं, जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि उस पार भी कुछ मंदिर हैं। जो उस पार एक हनुमान जी का आपको बड़ा सा दिख रहा होगा। उसके बाद माँ वैष्णो का ये मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये टपकेश्वर महादेव के दूसरे छोर पे है। और ये पूरा जो बिखरा हुआ देख रहे हैं, ये जो पहले का पुल था, वो प्रलय के समय ये पूरी तरह से टूट गया, ध्वस्त हो गया। अब आपको दिखा रहे हैं कि ये हम जब चल रहे हैं आगे, तो एक नया एक लोहे का पुल बनाया गया है, जिससे कि लोग इस पार से उस पार चले जा पाते हैं। ये आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं, जो एक पहाड़ी है, और आप पहाड़ का जैसे देखते हैं, इसी पहाड़ी के नीचे ये बह रही है तमसा। और ये तमसा में देखिए, जहाँ मनुष्य जाता है वहाँ गंदगी छोड़ देता है। देखिए यहाँ पर भी फूल माला कपड़े सब बिखरे पड़े हैं। और ये देखिए, ये सोता का पानी आ रहा है गुफाओं से निकल करके, जो ये झील के जैसे लग रहा है कि झरने का पानी आ रहा हो, और झरने की तरह से ये पानी अब नीचे की तरफ जा रहा है। और यही तमसा नदी कही जा रही है, इसको तमसा नदी करते हैं। लेकिन जहाँ मनुष्य पहुँचता है वहाँ गंदगी छोड़ जाता है। वही कुछ हाल यहाँ पर है। लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। अपनी सुंदरता के लिए, अपनी प्राचीनता के लिए ये मंदिर जाना जाता है, भगवान टपकेश्वर का। और ये मंदिर आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको वहाँ जाना चाहिए। गुफा के अंदर जहाँ शिवलिंग है, वहाँ की तस्वीर हम नहीं आपको दिखा सकते, वहाँ तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन बीच बीच में हमने आपके लिए एक तस्वीर डाली है, जो भगवान टपकेश्वर के शिवलिंग की तस्वीर है। और ये देख रहे हैं, ये सब बच्चे इसमें स्नान कर रहे हैं। ये सारे दृश्य हैं प्रलय के समय का, जब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, रास्ता बंद हो गया था। ये लोहे का पुल है। देखिए, अब इससे लोग भक्त जो है इस पार आते हैं, दूसरे छोर पे आते हैं, जिधर माँ वैष्णो का मंदिर है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये सब ऊपर से ये पहाड़ी के जैसे लगता है कि कहीं सांप लटक रहा है, कहीं कुछ लटक रहा है। देखिए, ये सारी कई मूर्तियाँ भी अब नए ढंग से बना दी गई हैं लोगों के आकर्षण के लिए, ताकि वो अन्य देवी देवताओं का भी दर्शन कर सकें। और पहाड़ी आप देख रहे हैं, जो गुफा टाइप का ये सब कुछ है। पूरा यहाँ गुफा के तरह से सारा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। अब हम इस छोर से आपको टपकेश्वर महादेव के मंदिर के तरफ का दिखा रहे हैं। और ये
चाहे टपकेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर सामने के दूसरे छोर के मंदिर हो, सभी जैसे लगता है कि गुफा के अंदर ही ये मंदिर यहाँ पे हैं, मंदिर का रूप है और बहुत विहंगम है। अब ये देखिए गुफाओं का कितना सुंदर, अब ये सारे तो मान लीजिए नए ढंग से ये कुछ मूर्तियाँ लगाई गई हैं जहाँ लोगों के आकर्षण के लिए हैं। इसमें हनुमान जी भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं। अब ये देखिए, देखिए कितना सुंदर सुंदर ये जो है ये आकृति देखिए, गुफा सी आकृति, पत्थर हैं पहाड़ के और ये किस तरह से जैसे लग रहा है कि वो लटके हुए हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। कहीं आपको गोमुख टाइप का गाय के मुंह की तरह से दिखेगा तो कोई सर्पाकार, मतलब ये प्रकृति का ये रूप है। प्रकृति ने इस तरह से यहाँ इसको सजाया है, इतना सुंदर प्रकृति ने बनाया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के दोनों छोर और बहुत ही विहंगम है यहाँ के जो ये टपकेश्वर महादेव का जो ये मंदिर है, चाहे ये गुफा है, इसके गुफा के अंदर भी पानी टपकते हैं। अब हम ये देखिए आपको बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं, ये मुख्य गेट है और यहीं से आप मंदिर के तरफ जाते हैं सीढ़ियों से।